इंदौर के राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे, वहां उनकी हत्या हो गई है और पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने करवाया। इसके पहले मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी और पुलिस का कहना था कि सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान ने कराया। सवाल यह है कि भारत जो माता सीता का देश है, माता सावित्री का देश है, माता गार्गी मैत्रेयी का देश है, वहां इस तरीके से अपने पतियों की हत्या कैसे हो रही है? कोई भी पत्नी अपने पति की हत्या क्यों करवा रही है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए विधायिका जिम्मेदार है, कार्यपालिका जिम्मेदार है, कि न्यायपालिका जिम्मेदार है, कि खबरपालिका जिम्मेदार है, कि माता पिता जिम्मेदार है? सबसे पहले हमारी मांग है कि चूंकि सोनम और ये राजा रघुवंशी दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, सोनम पकड़ी गई है उत्तर प्रदेश में और ये हत्या हुई है मेघालय में, तो मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस, तीनों पुलिस एक साथ इसको सोनम को लेकर दिल्ली आए। दिल्ली में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की बहुत अच्छी लैब है और इसका लाइव नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस जो सवाल पूछना चाहती है वो सब सवाल इससे पूछे और इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। भारत को पता होना चाहिए, पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए, सभी माता पिता को पता होना चाहिए कि एक पत्नी मुस्कान अपने पति की हत्या क्यों करा रही है भाड़े के हत्यारों से। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमने जो मेरठ में हुआ था मुस्कान और सौरभ हत्याकांड, उसमें अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया होता तो बहुत कुछ पता चल चुका होता, लेकिन फिर वही गवाहों के बयान होंगे, जीरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर वही घटिया सिस्टम चलता रहेगा। भगवान जाने कब सजा होगी मुस्कान को, होगी कि नहीं होगी, सबूत के अभाव में बरी हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले मेरी मांग है इस मामले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए और न उत्तर प्रदेश में हो, न मध्य प्रदेश में हो, न मेघालय में हो, सीधे दिल्ली लाके करे और इसका लाइव टेलीकास्ट करे। सारे टीवी चैनलों पे इसका प्रसारण होना चाहिए कि जो सोनम है वो कारण क्या बता रही, उसने हत्या क्यों कराई। दूसरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी घटिया शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है? क्या ये मैकाले की, मिशनरी की, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है जिसमें भारत का संस्कार सिखाया ही नहीं जा रहा? हमारे देश में 500 विदुषी वीरांगना माताएं हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चिन्नप्पा, रानी लक्ष्मीबाई, गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, माता सीता, 500 से ज्यादा विदुषी वीरांगना पतिव्रता माताएं हैं। आखिर उनको प्राइमरी के सिलेबस में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? उनको बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हमारे देश में कम से कम 500 से ज्यादा महापुरुष हैं। राजा विक्रमादित्य, चाणक्य, एक से बढ़कर एक, 500 से ज्यादा महापुरुष हैं। उनको प्राइमरी के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? अगर इस हत्या के लिए शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है तो शिक्षा व्यवस्था बदलना किसका काम है? संसद में इस पे गंभीरता के साथ चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है? वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू हो रहा है? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं लागू हो रहा है? और ये मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, इसको खत्म करके वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो रही है? क्यों सांसद विधायक इसके ऊपर नहीं बोल रहे? सुबह से लेकर शाम तक तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने वाले नेता, सांसद, विधायक, मंत्री भारत में समान शिक्षा क्यों नहीं लागू करना चाहते? मुझे लगता है अब ये आम जनता को पूछना चाहिए अपने अपने सांसदों से। अगर इस हत्या के लिए घटिया फिल्में जिम्मेदार है, घटिया वेब सीरीज जिम्मेदार है, घटिया सीरियल जिम्मेदार है, नग्नता जिम्मेदार है, फुहड़ता जिम्मेदार है, घटिया लिटरेचर जिम्मेदार है, तो ऐसे जो निर्माता, निर्देशक हैं उनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई? क्यों हम नग्नता और फुहड़ता के कंट्रोल करने के लिए एक कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम भारत को अमेरिका, यूरोप क्यों बनाना चाहते हैं? ये भारत का संविधान भारत को रक्षा के लिए बना है, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की परंपरा की रक्षा की बात करता है, भारत की समृद्धि की बात करता है। हम क्यों भारत को अमेरिका या यूरोप बनाना चाहते हैं? क्यों हम भारत को नग्न और अश्लील बनाना चाहते हैं? इस हत्या के लिए अगर ड्रग्स जिम्मेदार है, अगर इस हत्या के लिए हुक्का बार, बियर बार, डांस बार का कल्चर जिम्मेदार है, अगर इस हुक्का के लिए जो ये चरस बिक रही है, अफीम बिक रही है, गांजा बिक रही है, अब ये तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, तो नशा नियंत्रण करने के लिए हम कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? क्यों हम नशा तस्करों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना रहे?
सरकार हुक्का बार, बियर बार, डांस बार का लाइसेंस क्यों दे रही है? संविधान की शपथ लेने वाले एक बार आर्टिकल 47 पढ़ तो ले। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। ये हुक्का बार, बियर बार, डांस बार से नेताओं की जेब तो भर रही है, अधिकारियों की जेब तो भर रही है। जो लोग ऐसा कारोबार कर रहे हैं वो तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति कहां जा रही है? भारत की परंपरा कहां जा रही है? कभी सोचा आपने? इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। इस घटिया ये जो हत्या हुई है, अगर इसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लिव इन रिलेशन को मान्यता क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मैरिटल रेप के ऊपर चर्चा करना क्यों शुरू किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने समलैंगिकता को बढ़ाने का प्रयास क्यों किया? भारत का संविधान भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए है या अमेरिकन कल्चर को प्रमोट करने के लिए या यूरोपियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए? भारत का संविधान भगवान रामकृष्ण हमारे महापुरुष है राजा विक्रमादित्य चाणक्य, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है या अमेरिका और यूरोप की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए? सच्चाई तो यह है, ये जो कुछ भारत में चल रहा है इसके लिए चारों स्तंभ जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जिम्मेदार है कि सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे सारी फ्रीडम को मान्यता दे रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस घटिया स्टैंड अप कॉमेडी को मान्यता दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जिस तरीके से अश्लीलता और फुहड़ता स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हो रही है उसको मान्यता दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट घटिया फिल्मों को मान्यता दे रहा है, घटिया वेब सीरीज को मान्यता दे रहा है, घटिया जो नाटक खेले जा रहे हैं उनको मान्यता दे रहा है, घटिया लिटरेचर को मान्यता दे रहा है। और किस नाम पे दे रहा है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये समाज में नग्नता, अश्लीलता बढ़ रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, जिसने आज तक नशा नियंत्रण, अश्लीलता नियंत्रण, फुहड़ता नियंत्रण, जो घटिया कानून चल रहे हैं उसको बदला ही नहीं और अच्छा कानून बनाया नहीं। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, जिसने आज तक वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू करने पे विचार ही नहीं किया। और ये जो भारत में अश्लीलता बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, इसके लिए खबर पालिका भी जिम्मेदार है। शाम को तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, हर चैनल पे 3-4 डिबेट होती है। आप शाम को 5 से लेके 6, 6 से लेके 7, 7 से लेके 8, 8 से 9 देख दिए। शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक सारे चैनलों पे कुछ न कुछ डिबेट होती है। लेकिन भारत की संस्कृति क्यों डूब रही है, भारत की परंपरा क्यों डूब रही है, इस पे न किसी को बुलाते हैं न कभी चर्चा करते हैं। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, कोई एजुकेशन सिस्टम हमारे संस्कृति के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्यों कोई एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं? अरे हम लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, लड़कों के लिए अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, लड़कों के लिए अलग स्कूल बनाए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए। अगर ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये को एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पर ध्यान दें। अगर हमारा सिलेबस करिकुलम गड़बड़ है तो हम उसको बदलें। और इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है। हम अपने सारे संस्कारों को भूल गए। 16 संस्कार होते थे, भूल गए। मंदिर जाना भूल गए। कथा में परिवार सहित जाते थे, भूल गए। भागवत कथा होती थी, राम कथा होती थी, घर में बैठ के वेब सीरीज देखेंगे, टीवी देखेंगे, बाकी और सब चैटिंग करेंगे, लेकिन कभी कथा सुनने नहीं जाएंगे परिवार को लेके। तो कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है, माता पिता भी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसकी किसी भी देश को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी होती है जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं। अल्टीमेटली सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की शपथ लेते हैं कि हम भारत की संस्कृति मजबूत करेंगे, भारत की परंपरा मजबूत करेंगे, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत करेंगे। और किया क्या? पहले वाले आईपीसी में एक प्रावधान था कि अगर व्यभिचार कोई करेगा, कोई पत्नी अगर किसी और से संबंध बनाएगी तो पति उसको तलाक भी दे सकता है और उसको उसमें अपराध भी था, सजा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, ये कह के हटा दिया कि पत्नी भी 18 साल से ऊपर है, पति उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मतलब इतनी बड़ी बेशर्मी, इतना घटिया जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट व्यभिचार को मान्यता दे रहा है। किसी पति के सामने उसकी पत्नी किसी और से संबंध बना ले और वो पति बेचारा पुलिस में, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि व्यभिचार करना अपराध नहीं है। अरे व्यभिचार तो सबके लिए अपराध होना चाहिए। पति अगर किसी और से महिला से संबंध बनाए तो भी अपराध होना चाहिए, और पत्नी अगर किसी और पुरुष से संबंध बनाए तो भी अपराध होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता चलेगा कैसे आगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट देख रहा है, इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट देख रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, फैसला करते हैं भारत के लिए, फैसला करते हैं भारत की स्थितियों को देखते हुए, लेकिन जजमेंट पढ़ते हैं अमेरिका का और इंग्लैंड का और यूरोप का।
ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। भारत में शादी विवाह कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि हम अरब का जजमेंट उठा के पढ़ें। भारत में शादी विवाह कोई मौज मस्ती के लिए नहीं किया जाता कि हम अमेरिका और इंग्लैंड का जजमेंट उठा के पढ़ें। पूरी दुनिया में विवाह संस्कार केवल भारत में है, फिर हम अमेरिका और इंग्लैंड का हवाला क्यों दे रहे हैं? अमेरिका और इंग्लैंड का जजमेंट क्यों देख रहे हैं? यहां पे बिन ब्याही मां को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, बिन ब्याहे पैदा हुए बच्चों को मान्यता सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है, अश्लीलता को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, फुहड़ता को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, व्याभिचार को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, समलैंगिकता को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या हो गया है, क्यों वो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट के जज तो जो कर ही रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसे विषयों पे संसद में चर्चा क्यों नहीं करा रही है? सरकार अगर अभी ये जो घटना हुई है, और एक घटना नहीं, पूरी सीरीज है, ये तो कुछ घटनाएं मीडिया में आ जा रही हैं तो पता चल जा रहा है। मेरठ में जो सौरभ हत्याकांड हुआ, मुस्कान वाला सामने आ गया तो पता चल गया। नीले ड्रम पे खूब मीम बने, नीले ड्रम के ऊपर खूब कहानियां बनी, मतलब दुनिया भर चीजें। और इसके लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका के अलावा ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर सारे फोटो शेयर करेंगे, क्या घटना हुई वो जरूर बताएंगे, लेकिन उस घटना का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, या तो वो जानते नहीं है, और जानते हैं तो वो दल गुलाम है, वो बताना नहीं चाहते। मैं देख रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक मुस्कान साहिल वाला आया, खूब नीले ड्रम की चर्चा हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये नीला ड्रम जो कल्चर चल रहा है ये रुकेगा कैसे। फिर एक मुस्कान ये सोनम हत्या कराती है अपने पति की, मेघालय में जाके खूब इसकी फोटो वायरल हो रही है, लेकिन कभी इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि पहली बात तो सांसद, विधायक, मंत्री और जज भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ें, अरब, दुबई, अमेरिका या यूरोप के चश्मे से मत पढ़ें। दूसरा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करें, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करें, कानून का खौफ होगा तब ये हत्याएं रुकेगी। तीसरा, भारत में एजुकेशन सिस्टम को बदले। ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड बने हैं, 65 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं, 65 तरीके के करिकुलम चल रहे हैं, इन सबको खत्म करें। ये जो मैकाले, मिशनरी और ये जो मदरसा और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसको खत्म करें। 10वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करें और वैदिक गुरुकुल व्यवस्था लागू करें, और ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसको बदल के 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करें। भारत का जो पुलिस एक्ट चल रहा है 1861 का, जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, इसको खत्म करके यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करें। और ये जो ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है, समाज में अश्लीलता का, पोर्न का, वेबसाइट का, ये सबसे बड़ा कारण है। ये ड्रग नशा तस्करों को फांसी देने, आजीवन या उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाएं। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो समस्या भारत में है ये सिंगापुर, जापान में नहीं है। इसका मतलब भारत की समस्या लाइलाज नहीं है। जो समस्या भारत में है अरब, दुबई, कुवैत में नहीं है, इसका मतलब भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है। भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बढ़िया होता था, आज के डेट में भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम है। भारत का जुडिशल सिस्टम दुनिया का सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम होता, जुडिशल सिस्टम होता था। आज की डेट में भारत का जुडिशल सिस्टम वर्स्ट हो चुका है, घटिया हो चुका है। लोग परेशान हैं, 5 करोड़ केस चल रहे हैं, हजारों लोग परेशान हैं, फर्जी केसेस से परेशान हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अरे जिसकी पत्नी किसी और के साथ सोएगी और वो FIR नहीं करवा पाएगा तो अंत में आत्महत्या करेगा ना, तो आत्महत्या करेगा। और करेगा क्या? यही आत्महत्या लोग कर रहे हैं। फर्जी SC ST केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी जो है छेड़छाड़ के केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और हमने जो कानून बनाया है ये केवल और केवल जो एक तरफा बना दिया है, ये सबसे गड़बड़ किया है। तो जो आज हत्याएं हो रही हैं इसके लिए संसद भी जिम्मेदार है, सांसद भी जिम्मेदार हैं। मैं फिर से मांग कर रहा हूं, जेंडर न्यूट्रल कानून बनाइए, रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल और जेंडर न्यूट्रल कानून बनाइए। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन दीजिए। न जाति के आधार पे कानून बनाइए, न लिंग के आधार पे कानून बनाइए, न भाषा के आधार पे कानून बनाइए, न क्षेत्र के आधार पे कानून बनाइए। जितने भी जाति, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पे कानून बने इनको खत्म करिए और भारत में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करिए और जुडिशल सिस्टम को अच्छा करिए, तब जाके हत्याएं रुकेंगी। नहीं तो कभी राजा रघुवंशी मरेंगे, कभी सौरभ मरेगा, कभी कोई और मरेगा, कभी कोई और मरेगा। इस पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म ज़रूरी है,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ज़रूरी है, एजुकेशन रिफॉर्म ज़रूरी है। अगर ये रिफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी सांसद बने, कोई भी मंत्री बने, कोई भी जो है कलेक्टर कप्तान बने, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़मीन पे आम जनता ऐसे परेशान रहेगी, रोती रहेगी, तड़पती रहेगी, बिलखती रहेगी।